कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है? कंप्यूटर ऑफ मेमोरी। पर्सनल कंप्यूटर को जिस भाग में डाटा को रखा जाता है प्रोग्राम में, उसको क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में छोटे छोटे खाने होते हैं जिसको बांटी गई है, ऐसे खाने को हम क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। और हर बाइट में 8 छोटे छोटे बिट होते हैं। श्रृंखला को ही मेमोरी सबसे छोटा हिस्सा बिट कहलाता है। किसी कंप्यूटर में मेमोरी जो होता है आकार को बाइटों की संख्या नापा जाता है, बाइटों में नापा जाता है। 1024 बाइट में किलो बाइट कहा जाता है और 1024 किलो बाइट को 1 मेगाबाइट में कहा जाता है। क्या कहते हैं? 1000 किलो बाइट को मेगाबाइट यानी 1 MB कहते हैं। पहले समझिए, 1000 देखिए 1024 जो है, 1024 बाइट को क्या बाइटों को हम क्या करते हैं? 1 किलो बाइट क्या करते हैं? 1 किलो बाइट में आता है, तो जिसको हम KB बोलते हैं। 1 किलो बाइट में हो गया। और 1024 जो है, 1024 जो है 24 मेगाबाइट को 1000 किलो बाइट को एक क्या होता है? 1 मेगाबाइट होता है, यानी MB कहते हैं। और 1024 को मेगाबाइटों को एक गीगाबाइट कहा जाता है, जिसको हम GB बोलते हैं। आजकल कंप्यूटर की मेमोरी प्रायः गीगाबाइट में मापी जाती है। पहला जो है, एक वर्ण यानी कैरेक्टर, यानी एक वर्ण यानी एक कैरेक्टर में कितना होता है? 8 बिट से होता है। क्या होता है? ये 8 बिट से होता है। और एक जो है, एक निम्बल में 4 बिट से होता है। कितना होता है? 4 बिट से होता है। और देखिए 8 बिट्स में आपको 1 बाइट होता है। कितना होता है? 1 बाइट होता है। 1 बाइट होता है आपको। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा? 2.10 लिख दिया, यानी 1024 बाइट हो गया। इसका लिखा हुआ बाइट हो गया यानी 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट कहते हैं इसको। 1 किलो बाइट हो गया। अब देखिए 2 पर हम 10 लिखते हैं तो 1024 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट हो गया। अब 2 पर जब 2 10 होता है, यानी 1024 मेगाबाइट में एक गीगाबाइट होता है। 1 गीगाबाइट। कंप्यूटर को मेमोरी 2 प्रकार की होती है। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। एक जो है भीतर मुख्य मेमोरी होती है, एक CPU में जो होता है CPU में होती है। और CPU में एक भाग होती है। भीतर ही मुख्य मेमोरी की भी 2 भाग होते हैं। जो अंदर होते हैं, इसको भी मेमोरी के 2 भाग होते हैं। कंप्यूटर में के अंदर जो होता है, मेमोरी के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। मेमोरी के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। पहला होता है राम माने यानी रैम्प। तो रैम्प को हम फुल फॉर्म क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। जिस अर्थ का इसका मेमोरी को हम
अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में रखा हुआ सारा डाटा समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। दूसरा क्या है, रोम। रोम जो होता है, रोम का भी पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका अर्थ होता है कि इस भाग में रखे हुए डाटा को हम केवल पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर बंद कर देने पर रोम में रखा हुआ सारा डाटा समाप्त नहीं होता है, जैसे का तैसा ही रहेगा। और एक होता है बाहरी मेमोरी। दूसरा क्या होता है? एक एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी का मतलब है कि बाहरी मेमोरी होता है, जो हम टेस्ट चिप से डालकर एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं।